बहुत समय पहले सुरमय घाटी में बसे राजसी राज्य इंद्रलोक में राजकुमारी चंद्रिका नाम की एक युवती रहती थी। अपनी असाधारण सुंदरता और दयालु हृदय के लिए जानी जाने वाली चंद्रिका अपनी प्रजा के लिए आशा की किरण थी। हालांकि राज्य की भव्य दीवारों के भीतर राजकुमारी को कैद और बेचैनी की भावना का अनुभव हुआ। महल के मैदान के भीतर एक प्राचीन और रहस्यमय उद्यान था जिसे निषिद्ध उद्यान कहा जाता था। किंवदंती के अनुसार उद्यान में असाधारण सुंदरता और महान खतरे दोनों की जादुई शक्तियां थी। यह कहा गया था कि उद्यान में भटकने वाले कोई भी व्यक्ति हमेशा के लिए खो जाएगा, कभी भी अपनी दुनिया में वापस नहीं आएगा। फिर भी चंद्रिका के दिल में उद्यान की खोज करने की लालसा थी। उसने अपने मन से इसके रहस्य को निकाल नहीं पाई। एक तारों वाली रात चंद्रिका ने अपने कक्षों से चोरी छिपे निकलने और निषिद्ध उद्यान में प्रवेश करने का फैसला किया, जो रोमांच और खोज की इच्छा से प्रेरित थी। जैसे ही वह उद्यान में प्रवेश कर रही थी, उसे पता नहीं था कि एक यात्रा शुरू होने वाली है जो हमेशा के लिए उसके जीवन को बदल देगी। जैसे ही राजकुमारी ने उद्यान में कदम रखा, वह मंत्रमुग्ध हो गई। फूलों के खिलते रंग के रंगों से सजे हुए विशाल पेड़ों से ढका उद्यान किसी और दुनिया का लग रहा था। हवा मीठी सुगंध से भरी हुई थी और कोयल के कोमल गीत ने आसपास की शांति को और बढ़ा दिया। जैसे ही चंद्रिका उद्यान में गहराई तक गई, उसने शानदार प्राणियों का सामना किया जो केवल किताबों में ही मौजूद थे। उसने बात करने वाली गिलहरियों, शरारती पिक्सी और बुद्धिमान बूढ़े पेड़ों को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने अपनी परियों की कहानियों को साझा किया। प्रत्येक मुठभेड़ के साथ चंद्रिका की विस्मय की भावना बढ़ती गई। चूंकि चंद्रिका अपने एस्कॉर्ट के बिना थी, इसलिए किसी ने भी उसे बाग में प्रवेश करते हुए नहीं देखा। इससे उसे अपने विचारों में खोने का मौका मिला। क्या होगा अगर मुझे इस सुंदरता में हमेशा के लिए खो जाने दिया जाए, उसने सोचा। उद्यान में समय का कोई महत्व नहीं था। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, उद्यान ने एक डरावना परिवर्तन किया। छायाएं लंबी हो गईं और हवा ठंडी हो गई। फूलों के रंग भयावह हो गए और हवा में एक अजीब चुप्पी छा गई। चंद्रिका को पता था कि उसे वापस लौटना चाहिए, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह खो गई है। जैसे ही निराशा बसने लगी, चंद्रिका की नजर एक चमकती हुई रोशनी पर पड़ी जो दूर से आ रही थी। सावधानी से प्रेरित होकर वह प्रकाश की ओर बढ़ी, जिससे वह प्राचीन अवशेषों के बीच छिपे हुए समाशोधन की ओर बढ़ गई। समाशोधन के केंद्र में एक जादुई कुआं चमकता था, जिसमें चांदनी की तरह चमकती हुई तरल पदार्थ था। एक भयावह आवाज हवा से गूंजी, यह भाग्य का कुआं है। इसके पानी में सच्ची सच्चाई निहित है, लेकिन केवल वही जो शुद्ध हृदय के होते हैं, वे इसके रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। चंद्रिका का दिल उत्सुकता से धड़कने लगा, क्योंकि उसने भाग्य के कुएं के किनारे कदम रखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने पानी में डुबकी लगाई और ठंडक से हिल गई। जैसे ही तरल पदार्थ ने उसकी त्वचा को छुआ, उसकी इंद्रियां तेज हो गईं और उसके दिमाग में दृश्यों की एक श्रृंखला चमक उठी। उसने खुद को किसी अन्य समय में अपने पूर्वजों के राज्य में ले जाया हुआ पाया। उसने शक्तिशाली रानियों और बहादुर राजाओं को देखा, जिनमें से प्रत्येक ने राज्य के भाग्य को आकार दिया। लेकिन सबसे बढ़कर उसने एक छिपे हुए रहस्य को देखा। इंद्रलोक को कभी भी एक साधारण राज्य नहीं होना था। यह जादुई प्राणियों और मानव जाति के बीच शांति और सद्भाव के अंतिम गढ़ की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। चंद्रिका को पता चला कि उसके परिवार को दुनिया के लिए जादू की उपस्थिति बनाए रखने का काम सौंपा गया था। भाग्य के कुएं से निकली जादुई ऊर्जा को विनियमित करने के लिए उनके राज्य को बनाया गया था। यह उसे पता चला कि वह, चंद्रिका, इस प्राचीन विरासत की अगली अभिभावक थी। दृष्टि अचानक समाप्त हो गई और चंद्रिका खुद को भाग्य के कुएं के किनारे वापस पाया। उसके दिल में एक नया उद्देश्य और समझ जगाई गई थी। अब वह एक साधारण राजकुमारी नहीं थी,
वह जादुई प्राणियों और मानव जाति के बीच सेतु की रखवाली करने वाली थी। कृतज्ञता और संकल्प से भरी हुई चंद्रिका निषिद्ध उद्यान से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई थी। जैसे ही वह निकली, उद्यान ने एक बार फिर रूपांतरण किया, अपनी जीवंत सुंदरता को फिर से जीवित किया। यह मानो उद्यान उसे विदाई दे रहा हो, उसे अपनी नई भूमिका के लिए अपना आशीर्वाद दे रहा हो। महल में वापस चंद्रिका ने अपने माता पिता से भाग्य के कुएं में अपनी यात्रा और इंद्रलोक के सच्चे भाग्य के बारे में बताया। प्रारंभ में तो वे अविश्वास में थे, लेकिन जैसे ही चंद्रिका ने विस्तार से बताया, उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी वास्तव में महानता के लिए नियत थी। एक साथ चंद्रिका और उसके माता पिता ने राज्य को एक अभिभावक के रूप में अपनी नियत भूमिका के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने जादुई प्राणियों के साथ गठबंधन स्थापित किए, प्राचीन ज्ञान को बहाल किया और यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनों को लागू किया कि जादू का उपयोग जिम्मेदारी और सद्भाव के साथ किया जाए। चंद्रिका के मार्गदर्शन में इंद्रलोक समृद्धि और सद्भाव के युग में प्रवेश कर गया। जादुई प्राणी और मानव एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहते थे। उनकी अनूठी प्रतिभाएं राज्य की उन्नति के लिए योगदान करती थी। चंद्रिका अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रिय हो गई। हालांकि इंद्रलोक में शांति हमेशा के लिए नहीं रहनी थी। दूर की भूमि से एक शक्तिशाली जादूगर जिसका नाम मलकोर था, ने जादू की उपस्थिति को खत्म करने और दुनिया पर शासन करने की कसम खाई। मलकोर ने इंद्रलोक के प्राचीन जादू को अपने नियंत्रण में लेने की मांग की और राज्य पर अंधेरे और विनाश की सेना जारी की। चंद्रिका अपनी प्रजा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर मलकोर के खिलाफ एक साहसी लड़ाई लड़ी। उसने अपने पूर्वजों से सीखी गई जादुई कलाओं का उपयोग किया और जादुई प्राणियों से समर्थन प्राप्त किया। युद्ध उग्र था और इंद्रलोक का भविष्य अधर में लटका हुआ था। परिणाम का फैसला करने वाली अंतिम लड़ाई में चंद्रिका ने मलकोर का सामना भाग्य के कुएं के किनारे किया। शक्तिशाली जादूगर ने उस पर काला जादू के शक्तिशाली मंत्रों की बौछार की, लेकिन चंद्रिका दृढ़ रही। उसने अपने शुद्ध हृदय और इंद्रलोक के अभिभावक के रूप में अपनी भूमिका से अपनी ताकत खींची। एक जलवायु क्षण में चंद्रिका ने प्राचीन अभिभावकों की शक्ति को प्रसारित किया, प्रकाश की एक किरण को छोड़ दिया जिसने मलकोर के अंधेरे जादू को भंग कर दिया। जादूगर चीख उठा और धूल में गायब हो गया। उसका खतरा हमेशा के लिए खत्म हो गया। मलकोर की हार के साथ इंद्रलोक में शांति बहाल हो गई। चंद्रिका को एक नायिका और उद्धारकर्ता के रूप में सराहा गया। उसने वर्षों तक ज्ञान और करुणा के साथ शासन किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंद्रलोक अपनी भूमिका निभाता रहे, जो जादुई प्राणियों और मानव जाति के बीच प्रकाश स्तंभ है। जैसे जैसे साल बीतते गए, चंद्रिका की किंवदंती पूरी दुनिया में फैल गई। उसे निषिद्ध उद्यान में खो गई राजकुमारी के रूप में याद किया गया, जिसने अपने राज्य का सच्चा भाग्य खोजा और इसे अंधेरे से बचाया। और इसलिए इंद्रलोक जादुई प्राणियों और मानव जाति के लिए आशा की किरण बना रहा, जो सभी के लिए जादू और सद्भाव की शक्ति की याद दिलाता है। चंद्रिका की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो सभी को यह याद दिलाती है कि सबसे अंधेरी जगहों पर भी सच्चाई और उद्देश्य खोजने की क्षमता हम में निहित है। और कभी कभी यह स्वयं को खोने में ही होता है कि हम वास्तव में खुद को पाते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को किसी अपरिचित रास्ते पर पाते हैं, तो चंद्रिका की कहानी को याद रखें, भाग्य के कुएं में खोई राजकुमारी। हो सकता है कि आप भी अपने छिपे हुए भाग्य को उजागर कर सकें और अपने समय के सच्चे अभिभावक बन सकें। जादुई उद्यान आपका इंतजार कर रहा है, अपने राज के रहस्यों को प्रकट करने की प्रतीक्षा कर रहा है।